देश के लिए कुछ खबरें अखरने वाली होती हैं। दरअसल कुछ ऐसी शख्सियतें रहीं जो अब इस दुनिया में से रुखसत कर गई हैं। हरिशंकर तिवारी का परलोक गमन, जिनकी पूर्वांचल में दशकों तक धाक रही, तो वहीं बाबरी मस्जिद पक्ष के वकील रहे जफर याब जिलानी का भी इंतकाल हो गया। इसके अलावा पत्रकारिता जगत की बड़ी शख्सियत शीतला सिंह का भी निधन हो गया। वो जुझारू और निडर पत्रकार थे। इन सभी को बतौर श्रद्धांजलि पेश है ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का मंगलवार शाम निधन हो गया। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में गोरखपुर स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। हरिशंकर तिवारी कल्याण सिंह, मायावती और मुलायम सरकार तक में मंत्री रहे। उन्होंने किसी दल से कभी परहेज नहीं किया। वो अलग अलग दलों से 6 बार विधायक चुने गए। हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे कुशल तिवारी 2 बार संत कबीर नगर से सांसद रहे हैं, तो छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा से बीएसपी विधायक रहे। हरिशंकर तिवारी चलते उठते बैठते चौकन्ना रहते, किसी को देखते तो अंदर तक था लेते, किसी को घूरते तो कपा देने की क्षमता रखते। बात तो सौम्यता से करते, लेकिन उसमें वजन होता। बातचीत में भी चित्त करने वाली चाल चलते। मुद्दों को बहुत देर तक नहीं खींचते, समाधान का फरमान जारी करते। कपड़े साफ और कलफदार पहनते। जवानी के दिनों में जब निकलते तो बहुत कम लोगों को पता होता कि जाना कहाँ है। काफिला कितना भी लंबा हो, लेकिन आसपास केवल विश्वसनीय लोग ही पहुंच पाते। बात हो रही है हरिशंकर तिवारी की, जिनका लंबी बीमारी के बाद गोरखपुर में निधन हो गया। हरिशंकर तिवारी वो शख्सियत थे जो छोटे कद के लेकिन निगाहें पैनी थी। बड़े कद वालों को बैठा कर बात करते। स्वभाव में ब्राह्मणों की लचक थी, लेकिन अंदर से अक्खड़ थे। जो ठान लेते वो करके मानते। उन्हें ठहाके लगाकर हंसते शायद ही किसी ने देखा हो। वो हल्के से मुस्कुराते, चश्मे को नीचे करके झांकती हुई आंखें पुरानी हिंदी फिल्मों में मुनीम की याद दिलाती थीं। एक वक्त था जब गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीति शुरू करने वाले हरिशंकर तिवारी ने पूर्वांचल के माथे पर लकीर खींच दी थी। उनसे पहले क्राइम कुंडली वाले लोग नेताओं के इशारे पर काम करते थे, लेकिन हरिशंकर तिवारी ने सबसे पहले ये बात समझी कि अगर राज करना है तो खुद राजनीति में उतरना होगा। अगर हम जिताने का दम रखते हैं तो जीत क्यों नहीं सकते। हाँ, इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाने होंगे और उनका कायदे से पालन करना होगा। गोरखपुर जिले की विधानसभा सीट है चिल्लूपार। यही के एक गांव टांडा में हरिशंकर तिवारी का जन्म हुआ था। हरिशंकर तिवारी पढ़ाई करने गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में तब मठ का सिक्का चलता था। गोरक्षनाथ पीठ को कोई चुनौती देने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दिग्विजय नाथ से लेकर महंत अवैधनाथ के जमाने तक दरबार लगते रहे और फरमान जारी होते रहे। प्रशासन की हिम्मत नहीं होती थी कि उसे नकार सके। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आए कुछ नौकरशाहों को ये बात खलती थी, लेकिन बस नहीं चलता था। राज्य में कांग्रेस की सरकार होती, महंत ठाकुर होते और आरएसएस में उनका दबदबा होता। दबदबा ऐसा था कि मठ के आगे सीएम की भी नहीं चलती। दूसरी ओर गोरखपुर विश्वविद्यालय की अपनी गरिमा थी। पूर्वांचल के कोने कोने से लोग यहाँ पढ़ने आते और इस छात्र संघ पर ठाकुरों का कब्जा था। ब्राह्मण पढ़ने में तेज थे, लेकिन ठाकुरों का वर्चस्व उन्हें खलता था। मठ और विश्वविद्यालय मिलकर गोरखपुर को मुकम्मल बनाते थे। हरिशंकर तिवारी ने जेपी आंदोलन में भले ही भाग न लिया हो, लेकिन युवाओं की ताकत जान गए। उन्होंने ब्राह्मण युवाओं को गोलबंद करना शुरू किया और उसे उनकी अस्मिता से जोड़ दिया। हालात ऐसे हो गए कि गोरखपुर के कॉलेजों से लेकर आजमगढ़, मऊ, देवरिया, जौनपुर तक के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की राजनीति में ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया। जैसे जैसे हरिशंकर तिवारी बड़े होते गए, ये बंटवारा भी बड़ा होता गया। जीत के लिए दोनों एक दूसरे के प्यासे हो गए। ब्राह्मणों को तिवारी की शय मिलती तो ठाकुरों को वीरेंद्र प्रताप शाही से, हरिशंकर तिवारी को ठाकुरों का वर्चस्व अंदर तक खलता था।
मठ और ठाकुरों के कागज को तोड़ना उन्होंने लक्ष्य बना लिया था। कद में छोटे थे लेकिन दिमाग तेज चलता था। वो प्लान बनाते फिर अमल करते। उन्होंने तय कर रखा कि कब क्या करना है। जो अपना हो गया वो कितना गलत क्यों ना हो, उसे प्रश्रय देकर हमेशा के लिए अपना बना लेते। आदमी को देखकर जान लेते कि ये कितना दूर जा सकता है। जुबान से कम इशारों से ज्यादा कह जाते। हरिशंकर तिवारी की सबसे बड़ी खासियत रही कि आखिरी दिनों तक उन्होंने किसी को मुंह नहीं लगाया। और जफरयाब जिलानी का जाना। वहीं जफरयाब जिलानी भी हमारे बीच नहीं रहे। अयोध्या जन्मभूमि मामले में बाबरी मस्जिद पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी का बुधवार को निधन हो गया और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जिलानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष और यूपी के अपर महाधिवक्ता रह चुके थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने वाले जफरयाब जिलानी को गुरुवार को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। आनन फानन में उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिलानी के करीबियों ने बताया कि कुछ दिन पहले पैर फिसलने की वजह से उनके सिर में चोट आई थी और इसके बाद अचानक उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। आपको बता दें कि जिलानी राजनीति में न होते हुए भी पिछले 3 दशक से देश की सुर्खियों में बने रहे। अयोध्या विवाद में जफरयाब जिलानी को लगातार मुस्लिम पक्ष की बात मजबूती से रखने के लिए जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जफरयाब जिलानी को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का संयोजक भी बनाया गया और इसके अलावा वो लखनऊ की कई शैक्षणिक संस्थानों से भी जुड़े रहे। इसमें मुमताज डिग्री कॉलेज के ट्रस्ट में भी इनका बड़ा योगदान बताया जाता है। यही वजह है कि लखनऊ में सुन्नी पक्ष की सभी बड़ी बैठक अक्सर मुमताज कॉलेज में होती है। अमीनाबाद स्थित मुमताज मार्केट भी इन्हीं का बताया जाता है। जिलानी और समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता आजम खान रिश्तेदार हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि मौजूदा समय में दोनों लोगों के संबंध अच्छे नहीं थे। पत्रकारिता जगत की शख्सियत शीतला सिंह का निधन। हिंदी दैनिक जनमोर्चा अखबार के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार शीतला सिंह नहीं रही। शीतला सिंह की पहचान एक जुझारू और निडर पत्रकार के तौर पर रही है। उन्होंने भारतीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण घटना बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम जन्मभूमि पर एक किताब लिखी है। शीतला की इस चर्चित किताब का नाम अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सच है। इस किताब को आधार बनाकर कई सारे पत्रकारों ने स्टोरी की है और ये किताब कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। जब एक पत्रकार ने शीतला से पूछा था कि आपने अपनी किताब में कौन से सच का खुलासा किया, तो शीतला ने कहा था कि मैंने उस तथ्य का विवरण दिया है जिसमें मुस्लिम समाज के नेता राम मंदिर के निर्माण के लिए पहल कर रहे थे, लेकिन संघ अपने राजनीतिक लाभ के चलते ऐसा नहीं होने दे रहा था। बता दें कि जन मोर्चा की शुरुआत 1958 में फैजाबाद से हुई थी। शुरुआत में ये समाचार पत्र साप्ताहिक बुलेटिन के रूप में निकाला गया था। बाद में इसे दैनिक समाचार पत्र के रूप में निकाला जाने लगा। इसके संस्थापक महात्मा हरगोविंद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बाद समाचार पत्र के संपादन का काम शीतला सिंह ने किया। उन्होंने लगभग 53 सालों तक इसका संपादन किया। संभवतः किसी अखबार में इतने लंबे वक्त तक संपादक रहे शीतला सिंह एकमात्र शख्स रहे। गौरतलब है कि 1958 में 75 रुपए के निवेश के साथ जन इंडिया के स्वामित्व वाले एक सहकारी उद्यम के रूप में जन मोर्चा की शुरुआत हुई थी। शीतला सिंह भारतीय प्रेस परिषद की भी सदस्य रह चुके हैं। शीतला सिंह ने पूरा जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और पत्रकारों के हित में हमेशा आगे बढ़कर काम करते रहे। वो UPWJU के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा भी रहे हैं और उनके संरक्षण में कुशल पत्रकारों की एक बड़ी पौध विकसित हुई। उन्होंने सहकारिता के मॉडल पर समाचार पत्र चलाने का एक अनूठा उदाहरण पेश किया और सफलतापूर्वक उसे जन मोर्चा में लागू कर दिखाया था। स्पेशल डेस्क K न्यूज़ इंडिया।
तो क्यू न्यूज़ इंडिया परिवार भी इन तीनों शख्सियतों को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। और स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।